उत्तर प्रदेश में पिछले 2 चुनावों से भाजपा की ही सरकार बन रही है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की ही कमान चलती थी। एक समय ऐसा था जब काशीराम और मुलायम सिंह यादव ने मिलकर भाजपा के हिंदुत्व और जय श्री राम के नारे को मात दे दी थी और पूरे उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की सरकार थी। लेकिन गेस्ट हाउस कांड के बाद तो मानो इन दोनों पार्टियों के बीच दरार पड़ गई हो। बहन जी और नेताजी के बीच के राजनीतिक रिश्ते टूट से गए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनावों में सपा और बसपा का फिर मिलन हुआ, लेकिन ये मिलन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। जनवरी में गठबंधन की खबरें आई थी और मई में गठबंधन टूट चुका था। इसके बाद 2022 के चुनावों के समय बहन जी भाजपा की भाषा बोलने लगी। जहां पूरा राजनीति बसपा और सपा के गठबंधन की खबरों का इंतजार कर रहा था, वही बहन जी ने अपना पूरा समर्थन भाजपा को दे दिया और 22 के विधानसभा चुनावों में मायावती का अपना कोई तवज्जो भी नहीं दिखा और उत्तर प्रदेश में हुए सभी चुनावों में से बसपा का ये सबसे खराब प्रदर्शन रहा था। ऐसी भी खबरें आई थी कि मायावती ने अपने दलित वोट भी भाजपा के नाम कर दिए थे। मायावती उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी दलित नेताओं में से एक जानी जाती हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ उत्पीड़न के जो मामले सामने आ रहे हैं, उसमें मायावती की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति अपना रुख बदल रही है, वही ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है जिसे देख के ऐसा लगता है कि मायावती ने भी एक बार फिर अपना रुख बदल लिया है। मायावती अपना हर बयान ट्विटर पर ट्वीट करके देती हैं और मीडिया के सामने मायावती कम ही आती है। पिछले दिनों भाजपा नेता दिनेश खटीक ने जब अमित शाह को लिखे पत्र में ये लिखा कि योगी सरकार में दलितों के साथ उत्पीड़न होता है और दिनेश खटीक भी उनमें से एक है, तब मायावती ने दिनेश खटीक का समर्थन किया और सीधे सीधे भाजपा का विरोध। वहीं पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर में गड़बड़ियों को लेकर खबरें आ रही थी, तब भी मायावती ने यूपी सरकार पर निशाना साधा था। मायावती ने यह कहा था कि अब यूपी सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग एक नया धंधा उभरा है, जिसका खुलासा सरकार को खुद ही करना पड़ा है, किंतु बड़ी मछलियों को बचाने का प्रयास अब भी जारी है। अपने इस बयान से भी मायावती ने भाजपा पर सीधा सीधा निशाना साधा था। इसके बाद जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की चर्चाएं सामने आई, तब मायावती ने यह कहा कि बीजेपी सरकार में जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और नेताओं और आपसी घमासान में जनहित और विकास ना जाने कब तक और कितना लंबा प्रभावित होता रहेगा। इनके विकास के दावे का ये हाल है कि नया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी 4 दिन में ही घस चुका है। ये बात सोचने वाली है कि जो मायावती बीते विधानसभा चुनावों में अपना वोट बीजेपी के नाम कर चुकी थी, वह एकदम से बीजेपी के खिलाफ क्यों बोल रही हैं। एक उदाहरण इसका ये भी है कि जब सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा था कि सपा के बाद वह बसपा के दरवाजे खटखटाना चाहेंगे, इस विवाद में आज सुबह ही बसपा नेता आकाश आनंद ने ट्वीट करके ये बात साफ कर दी है कि ओम प्रकाश राजभर बहुजन समाजवादी पार्टी में तो बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। आपको बता दें कि राजभर को राजनीतिक गलियारों में बीजेपी का एजेंट कहा जाता है और जो बीजेपी का खास, वो बसपा का भी खास। लेकिन मायावती ने इन सभी अटकलों को धीरे धीरे खत्म करने का ठान लिया है और इस बीच ये कयास भी लग रहे हैं कि मायावती यूपी की राजनीति में एक बार फिर सक्रिय हो सकती हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।